ये बताइए, आज आप यहाँ पर सभा कर रहे हैं, समाजवादी से आपका टिकट कटा है, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, समाजवादी से टिकट कटा, ये हमारे नेतृत्व का फैसला है, ये हमारे नेता का फैसला है कि टिकट किसको दिया किसको नहीं दिया, काट दिया। लेकिन आज जब टिकट कल कटा तो हमने ये फैसला किया कि जो हमारे लोग हैं, जो हमारे चाहने वाले हैं, जो हमारे पार्टी के लोग हैं, जो हमारे साथ रात दिन मेहनत करके समाजवादी पार्टी की लड़ाई, जेलों तक जाने का, लाठी खाने का काम, हमारी महिलाएं बहनें बैठी हैं, हमारे तमाम साथी बैठे हैं, जो हमेशा 5 साल लड़ाई लड़े हैं, हम उनसे बुला के अपने एक मशवरा करें कि हमको अब क्या करना चाहिए। तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, तो देखिए, अभी हम आज बुलाए हमने मीटिंग, हमारे लोग जो फैसला करेंगे, हम माननीय नेताजी के सिपाही मुलायम सिंह के, माननीय अखिलेश जी हमारे नेता हैं, हम उनका नारा लगाते हैं, अखिलेश यादव जिंदाबाद करते हैं और हमेशा किया है और कभी उनकी हम बुराई नहीं कर सकते और ना पार्टी के खिलाफ। लगातार आरोप भी लग रहे हैं समाजवादी पे कि अखिलेश यादव मुस्लिम वोट तो चाहते हैं मगर मुस्लिम लीडर नहीं, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, ऐसा है कि अब हम, अगर आप आरोप लगा रहे हैं मीडिया के लोग कि लीडर नहीं चाहते मुस्लिम, हम मीडिया नहीं, जनता ऐसा आरोप लगा। जनता का अगर बोल रही है तो जनता को लग रहा है कि कानपुर से लेके और इलाहाबाद तक एक टिकट से मुसलमानों को भी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जो पार्टी में आए उनको दिया गया है। बाकी प्रतापगढ़ से लेके फतेहपुर से, कांगा से लेके और कौशाम्बी से लेके एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया गया। आपके हिसाब से इलाहाबाद में कितने टिकट देना चाहिए था मुसलमान? इलाहाबाद में 2012 में 3 मुसलमान, 2017 में 3 मुसलमान और 3 मुसलमान 2012 में जीते और 2017 में पूरा प्रदेश हार गया। 2017 में तो हार गए। तो आज 3 मुसलमान यहाँ जीत चुका है। 2012 में 3 मुसलमानों को टिकट दिया गया है। अगर जनता शहर दक्षिणी कहती तो आप निर्दलीय लड़ेंगे? देखिए, ऐसा है, हमारी जनता, अब हम अपने ऊपर नहीं रह गए हैं, हम जनता के हैं और जनता हमारी है और जनता का फैसला तलाकों पर, जो जनता कहेगी वो हम करने के लिए। तो टिकट कटने के बाद इस सभा का आज मतलब क्या था? मतलब नहीं, टिकट कटा, हम यहाँ के लीडर रहे, हम यहाँ से विधायक रहे, शहर दक्षिणी में कभी सापा आज तक चुनाव नहीं जीती और हमने बड़े बड़े कद्दावर को हरा के, केसरीनाथ त्रिपाठी नंदगोपाल कैबिनेट मंत्री थे और यहाँ के जितेंद्र नाथ वर्तमान के मेयर थे, तीनों को हरा के हमने इस सीट को जीता था। सब अखिलेश यादव ने नज़रअंदाज किया है, क्या कहेंगे? अगर अखिलेश, उनको भ्रमित किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है, उनके साथ गलत लोग लग गए हैं। आप लखनऊ में भी थे, हम कल रात में आए थे, हमारी मुलाकात हुई थी राष्ट्रीय अध्यक्ष। देखिए, उन्होंने आश्वासन ये दिया कि हमारा बहुत सम्मान करते हैं, आज भी सम्मान करते हैं, टिकट का मानना वो कल भी हमारा सम्मान करते हैं और हमसे जब मिले तब हमसे कहा कि आपको चुनाव लड़ना है और उस दिन में हमने अपनी बात कहा ठीक है देखेंगे। लेकिन वो फंस गए हैं, उनको लोग भ्रमित कर रहे हैं। आप बताओ कि जिसके खिलाफ हमारी लड़ाई है, जिसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ते हैं, जो हमारे खिलाफ था, आज तक कभी उसने समाजवादी पार्टी का झंडा नहीं उठाया। हमारे समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ताओं को जानता नहीं है कि कौन सा कार्यकर्ता कहाँ रहता है, कौन समाजवादी पार्टी का है। और अचानक उस प्रत्याशी को जो भाजपा का है, आज भी उसकी आईडी में भाजपा, मोदी और योगी की फोटो साथ में आईडी में लगी हुई है। इधर दक्षिणी से आपका टिकट कटा, पश्चिमी से ऋचा सिंह का कटा, पुराने लगातार नेताओं का टिकट कट रहा है समाजवादी से, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये नेता का फैसला है, ये नेताजी फैसला कर रहे हैं, नेताजी। लेकिन हम इस बात, हम पूरे समाजवादी पार्टी, हमारी पूरी पार्टी के लोग इकट्ठा है, इस बात तो कह रहे हैं। लगातार समाजवादियों को नज़रअंदाज करा जा रहा है पुराने, इस पर क्या कहेंगे? अब देखिए, ये फैसला तो उनका है, नेताजी का, इसमें तुम कुछ कह नहीं सकते कि क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है। लेकिन नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। माननीय नेताजी ने हमेशा समाजवादी पार्टी के एक छोटे से छोटे सिपाही को इज्जत और सम्मान दिया और उसको अपने सर से बैठाने का काम किया। माननीय मुलायम सिंह, अब जो जनता निर्णय लेगी उसी पे आप कार्य करेंगे? एकदम जनता के निर्णय पे है, जो जनता हम निर्णय लेगी वही हमारा फैसला होगा। कब तक हो जाएगा फैसला? अब हम आज अपने लोगों के साथ देख रहे हैं, हजारों का मजमा आप दिखाई दे रहे हैं, अपने दिखा दीजिए। एक सुझाव पेटिका भी यहाँ रखी गई है, उसका क्या अर्थ? हाँ, एक सुझाव पेटिका रखी गई, उस सुझाव को हम पूरा देखेंगे और पढ़ेंगे कि हमारे लोग क्या सुझाव दे रहे हैं। तो इस भीड़ में हम इतना लोगों की बात सुन नहीं सकते, काफ़ी देख रहे हैं आप कितना बड़ा मजमा है, तो हम इस भीड़ में उसी के आधार पर फैसला लेंगे। उसी के आधार पर हम फैसला लेंगे, जो हमारा कार्यकर्ता कहेगा, जो हमारा साथी कहेगा, जो हमारे साथ रात दिन मरता है, जो हमारे साथ पूरी तरीके से लड़ाई लड़ता है, जो हमारे साथ फर्जी मुकदमों में तमाम फंसे हुए हैं, उनके ऊपर तमाम गुंडा एक लगाया जाता है, हम उन्हीं से विचार करेंगे, अपने लोगों से विचार करेंगे। उनका फैसला सलाखों पर है, जो वो फैसला करेंगे उस फैसले पर हम
और उस फैसले पे हम करेंगे। ठीक हो गया। मैं इस वक्त प्रयागराज के शहर दक्षिणी विधानसभा में हूं, जहां पर कि बहुत प्रतीक्षित 2 सीटें जो बहुत लोगों के नज़रों में थी कि इस पे कौन से प्रत्याशी आएंगे, आखिरकार कल एक ऐसा परिणाम देखने को मिला कि शहर पश्चिमी और दक्षिणी की आम जनता में काफ़ी गुस्सा और रोष है। ये गुस्सा और रोष क्यों है, यही जानने के लिए इस वक्त मैं हाजी परवेज़ अहमद, जो कि एक संभावित प्रत्याशी थे, उनके निवास पर, चूँकि उन्होंने मीडिया और आम लोगों को बुलाया था तो हम भी आए और यहाँ पे आम लोग हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये गुस्सा क्यों है। भैया अपना नाम बताएं पहले। गुलाम रब्बानी, मैं कांग्रेस से बिलोंग करता हूँ। पर ये जो दक्षिणी का जो फैसला हुआ है ये नहायत ही गलत फैसला है। वो प्रत्याशी को यहाँ टिकट दे दिया गया जिसको कोई जानता भी नहीं, राजनीतिक कोई उसका कैरियर नहीं है। और हमारे हाजी परवेज़ दक्षिणी विधानसभा में जो उनके चाहने वाले हिंदू मुस्लिम बेपनाह और इतने शानदार विधायक किसी को न मिलते, पर लोगों ने जो भी मिलके नहीं, वो गुस्सा तो नज़र आ रहा है, हमने सुना भी और इसीलिए आए भी हैं। लेकिन क्या इस पे फिर फैसला होगा, क्योंकि अब टिकट तो दे दिया गया है, तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि उनका टिकट काट के हाजी परवेज़ जी को दिया जाए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आज दक्षिणी की आवाम यही चाहती है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारे हाजी परवेज़ चुनाव लड़ेंगे। वो कांग्रेस से ही चाहे लड़े चुनाव, वो लड़ेंगे ज़रूर। मतलब संभावनाएं हैं कि चाहे वो कांग्रेस से लड़ेंगे जरूर, निर्दलीय भी लड़ सकते हैं, पर हम लोग ये चाहेंगे कि कांग्रेस से ही लड़ें। हाँ भाई, आपका क्या कहना है? देखिए, हमारा कहना है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी का जो डिसीजन है वो सरासर गलत है। इसमें जो टिकट का सही दावेदारी जो पार्टी में पिछले 10 सालों से मेहनत करता चला आ रहा है, पिछले विधानसभा चुनाव में 65,000 रोड पाया, पहले 42,000 से बढ़कर 23,000 65,000 रोड पाया। आपने उसका टिकट काट के एक बीजेपी के स्लीपिंग एजेंट को टिकट दे दिया। ये है महत्वपूर्ण बात जो ये कह रहे हैं कि एक ऐसा प्रत्याशी जो भाजपा से बिलोंग करता था, सारा गुस्सा इस बात का है। आखिर एक बाहर के प्रत्याशी को लाकर क्या संदेश देना चाहते हैं अखिलेश यादव, क्योंकि हाजी परवेज़ अहमद पिछले 10 सालों से लगातार, जब वो विधायक थे, अभी वो विधायक नहीं है, तब भी वो क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय रहे, काफ़ी काम करते थे। और लोग भी हैं, उनसे जानना चाहेंगे। क्या कहेंगे भैया, क्या कहेंगे, क्या है मामला, इतनी भीड़ है यहाँ पर, क्यों इकट्ठा हैं आप लोग? ये निर्णय अखिलेश यादव ने बहुत गलत निर्णय लिया है, और ये पूरा इलाहाबाद की 12 विधानसभा में 12 विधानसभा ये हार रहे हैं चुनाव। किसी बाहरी को, आरएसएस के, बीजेपी को, आदमी को आपने हम पे थोप दिया। 1.25 लाख मुसलमान इस दक्षिणी में वोटर हैं, बेवकूफ़ नहीं है हम लोग। ये चाहते हैं कि ये पिछड़ों को बुला के और मुसलमानों की निगलेक्ट कर दें, मुसलमानों को ख़त्म कर दें, तो ये हम होने नहीं देंगे। इस सीट पे हम समाजवादी पार्टी का भरपूर विरोध करेंगे। अच्छा, हाजी जी ने आज अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं और मीडिया को बुलाया है, तो आप लोग क्या मशवरा देंगे हाजी जी को, क्या करना चाहिए? भाई, हमारा मशवरा ये है कि चुनाव लड़िए आप, और हमारा पहली हम लोग की चॉइस है कि आप किसी कांग्रेस से आप चुनाव लड़िए। अच्छा, कांग्रेस से चुनाव लड़िए। कांग्रेस ने तो हमने सुना अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। प्रत्याशी घोषित हुआ है, प्रत्याशी चेंज भी हो सकता है। बाकी जो निर्णय होगा, निर्दलीय लड़ेंगे तो निर्दलीय हम लोग समर्थन करेंगे उनका। संभावनाएं कुल मिलाकर चुनाव लड़ने की हैं, और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी भाई, आपकी क्या राय है? हमारे हिसाब से इलाहाबाद की 2 सीटों पर सौतेला व्यवहार किया गया है। जिस तरह से मुस्लिम बहुमूल क्षेत्र के अंदर शहर दक्षिणी में 1,10,000 1,20,000 मुस्लिम मतदाता शहर पश्चिमी में हैं। अब आज उत्तर प्रदेश में चुनावों के में जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं, सौतेला व्यवहार मुसलमानों के साथ हो रहा है। इलाहाबाद शहर उत्तरी की सीट से संदीप यादव को लड़ाया गया, प्रतापपुर से बीजमा यादव को टिकट दिया गया, मुसलमानों के एक भी प्रत्याशी नहीं बनाया गया। इन्होंने मुस्तफ़ा सिद्दीकी को टिकट दिया था, अखिलेश यादव की मजबूरी थी, उन्होंने समझौते के तहत पार्टी ज्वाइन किया था, उनको टिकट दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी के संगठन को मुसलमान के चेहरे को जो सागर में लाना चाहिए, अखिलेश यादव जी से हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात भाई ने कही है। शहर पश्चिमी और दक्षिणी मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, जहां पर 1 लाख से ज़्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। तो इनका ये कहना है कि आप यादवों को तो दे दिए, जहां मुस्लिम बाहुल्य है वहां पर आप बाहर का प्रत्याशी ले आए। एक तो बाहर का प्रत्याशी लाए, उसके बाद मुसलमान भी नहीं दिए। तो कुल मिला के जो गुस्सा है ये बहुत जायज़ लग रहा है। जी, तो आप क्या चाहेंगे, हाजी जी को क्या करना चाहिए?
हम चाहते हैं कि इलाहाबाद के शहर पश्चिमी और दक्षिणी दोनों पे मुस्लिम प्रत्याशी लड़ाया जाए। अगर समाजवादी पार्टी ने इनको लड़ाने का काम किया तो हम लोग चुनाव जितवा के विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। तो आपको उम्मीद है कि यहाँ से उम्मीदवारी बदल सकती है? बिल्कुल उम्मीद है हमको, दोनों सीटों से बदल सकती है। मान लीजिए नहीं होता है तो क्या ऑप्शन है? नहीं होता है तो हम लोग जो है पार्टी में रहकर ही पार्टी का विरोध करेंगे। नहीं, मेरा पूछने का मतलब है आप लोग हाजी जी से चुनाव लड़ने के लिए कहेंगे कि क्या कहेंगे? क्योंकि उन्होंने बुलाया है आज आप लोगों को। उन्होंने हमको बुलाया है, वो अच्छी बातें हैं, लेकिन हम लोग अपने वोटों को जो है ख़राब नहीं करना चाहते हैं और अपनी सरकार भी बनाना चाहते हैं। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से सिर्फ मांग कर सकते हैं कि वो दोनों प्रत्याशियों को हाथ हटाएं, अन्यथा लोक विधानसभा के चुनाव में मुस्लिम वोट कहीं भी जा सकता है। जो समाजवादी पार्टी के वन साइडेड जा सकता था, ये वोट एक विकल्प के रूप में कहीं भी जा सकता है। कुल मिला के लबो-लुआब ये है कि जनता में काफ़ी रोष है। पहली चीज़ तो एक पुराने कार्यकर्ता हैं, एक बार विधायक रह चुके हैं। मुसलमानों को काफ़ी उम्मीद थी कि यहाँ से एक मुस्लिम कैंडिडेट आएगा। कैंडिडेट तो छोड़िए, एक बाहर के व्यक्ति को यहाँ पर टिकट का दावेदार बना दिया गया। वो टिकट पा चुका है। अब देखना होगा कि 27 फरवरी को क्या होता है। हम ये भी जानेंगे कि हाजी परवेज़ अहमद क्या निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं या किसी और पार्टी से। जैसा कि हमने उनसे जब बात की थी, उन्होंने कहा था कि हमारे लोग फैसला करेंगे, जो फैसला होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। रोशन खान, द इंक न्यूज़। निवेदन कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि जो कुर्सी में नहीं बैठे हैं पीछे साइड में बैठ जाए और एक किनारा क्योंकि आगे वालों को दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग बैठ जाए, प्रॉब्लम नहीं रहेगी। भाई साहब, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग कुर्सी पर बैठ जाइए। भाई साहब, आप लोग बैठ जाइए, आगे बैठ जाइए, पीछे वालों को दिखाई दे। आप लोगों से निवेदन है जो पीछे खड़े हैं वो सब लोग कुर्सी पे बैठ जाएं। इसके लिए काम करेंगे, क्या करेंगे, अब मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। तो साथियों, आज हम ज्यादा कुछ ना कहते, यही कहेंगे करते रहो। भाई परवेज़ अहमद के साथ जो अन्याय हुआ है उसके लिए हम भाई आपके साथ सदा संघर्ष, हाथ से हाथ मिला के, कंधा से कंधा मिला के चलेंगे।